एपिसोड 537 वैंडरडेकन बहुत ही तेजी से शिराओशी की ओर बढ़ रहा है। सभी फिशमैन्स पूरी तरह से विश्वास कर लेते हैं कि स्ट्रॉयड लूफी ने शिराओशी को किडनैप किया है। लूफी उल्टा शिराओशी से कहता है कि तुम बाहर क्यों निकली। थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और शिराओशी रोने लगती है और फिशमैन ये समझ रहे होते हैं कि लूफी उसे धमका रहा, उसे डरा रहा है। सांजी सुन लेता है कि मरमेड प्रिंसेस को रुलाया जा रहा है। सांजी चॉपर से पूछता है कि क्या मेरे पीछे मरमेड प्रिंसेस है एंड दैट पैनल इज सो ब्यूटीफुल। चॉपर कहता है कि हाँ तुम्हारे पीछे मरमेड प्रिंसेस है और चॉपर नहीं चाहता है कि सांजी पीछे मुड़ के देखे। सांजी यहाँ पर बहुत ही बड़ा बात कह देता है कि बो हैंकॉक से भी ज्यादा खूबसूरत दिखती है मरमेड प्रिंसेस और अभी वो मेरे पीछे है। सांजी अपने ड्रीम को गिव अप नहीं करना चाहता, वो पीछे मुड़ के देखना चाहता है। फर्क नहीं पड़ता कि अगर मुझे कुछ हो गया तो। और सांजी पीछे मुड़ के देखता है। जितना सांजी ने इमेजिन किया उससे भी ज्यादा खूबसूरत निकली और सीधा स्टोन में बदल जाता है। वहाँ के फिशमैन्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि इन्होंने प्रिंसेस शिराओशी को रुलाया है और सभी मिलकर लूफी और बाकी लोगों को बांध देते हैं। लूफी नोटिस करता है कि आसमान से कुछ आ रहा है। बाकी के फिशमैन्स भी ऊपर देखते हैं कि कुछ आ रहा है इधर एंड ही इज नन अदर देन वैंडरडेकन। वैंडरडेकन शिराओशी से सिर्फ दो बात पूछता है, या तो मुझसे शादी कर लो या फिर मर जाओ। वैंडरडेकन जवाब मांगता और शिराओशी दे देती है। वो कहती है कि तू मेरा टाइप का है ही नहीं। वैंडरडेकन तो शॉक में था लेकिन बाकी के फिशमैन भी बहुत ज्यादा शॉक में थे। वैंडरडेकन अभी शिराओशी को जिंदा नहीं देखना चाहता है। फिशमैन शिराओशी को वहां से जाने के लिए कहते हैं लेकिन लूफी जाने से मना कर देता है। वहां के फिशमैन लूफी को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन लूफी अपना कॉन्करस आके रिलीज करता है और अपने सेकंड गियर के साथ वैंडरडेकन के पास जाता है। अपने पैरों से वैंडरडेकन को पकड़ता है, अपने मुंह जेट हैमर से उसे नॉक कर देता है। सभी फिशमैन शॉक हो जाते हैं और लूफी जाता है सीधा शिराओशी के पास। लूफी को अनटाई कर देती है। वहां के फिशमैन को यह लगता है कि शिराओशी को ब्रेन वॉश कर दिया गया है। शिराओशी, लूफी और बाकी के लोग वहां से निकल जाते हैं लेकिन वैंडरडेकन अभी हार नहीं माना है। वो वडात्सुमी को आवाज देता है और मेगालो के सामने आ जाता है। वडात्सुमी पंच ही करने वाला होता है कि लूफी सेकंड गियर अनलॉक करता है और जेट पिस्टल के साथ उसके दांत को तोड़ देता है और नॉक करके वहां से चले जाता है और अब सीधा सी फॉरेस्ट की ओर जाने वाले हैं। पैलेस में हॉडी और जोरो अभी भी फाइट कर रहे हैं। नामी और केमी को दिखाया जाता है और नामी सीधा जाके जीमे से मिलना चाहती है क्योंकि उसे पता है कि जीमे ने ऐसा क्यों बोला कि हॉडी जोन्स के साथ फाइट मत करो और अभी नामी सीधा जाके सी फॉरेस्ट में मिलने वाली है। जोरो को थोड़ा दिक्कत आ रहा होता है पानी के अंदर फाइट करने में। हॉडी यहाँ पर चाल चलता है, अपने शार्क एरोस फेंकता है उस पर, वो भी बिना रुके लगातार, जिससे वो जोरो के पीछे आता है और जोरो के पेट पे एक जोर से मारता है। जोरो अपना कंट्रोल खो देता है और सांस लेने में थोड़ा दिक्कत आता है। बाकी के फिशमैन बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। वहाँ पर जोरो के फेस में बहुत ही सीरियस लुक है। हॉडी जोन्स बहुत ही तेज रफ्तार से आगे बढ़ता है, जोरो को नॉक करने में लगता है लेकिन जोरो भी नहीं रुकता, अपना स्वॉर्ड निकाल कर एक स्ट्राइक मारता है। इवन यहाँ पर उसॉप भी उस सीन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक में रहता है, पूरा ब्लड बिखरा हुआ रहता है। जोरो ने यहाँ पर अपना मुंह कर दिया वन स्वॉर्ड स्टाइल लायन स्ट्राइक। जोरो ने यहाँ पर तहलका मचा चुका है। एपिसोड एंड सब्सक्राइब। तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा।